दोस्तों बिग बॉस 18 के लाइव फीड के अंदर आधी रात को यहाँ पर रंगे हाथ यहाँ पे जब गुजर रहा था विवियन, तो पकड़ लिया यहाँ पर चुगली करते हुए। और चुगली कीजिए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन गलत बातों को लेकर के उसको प्रमोट मत कीजिए। ये यहाँ पर विवियन ने साफ कहा है चाहत पांडे से। दोस्तों विवियन को भी तो प्रॉब्लम है, लेकिन जिस तरह की बातें यहाँ पर ईशा करती हैं वो वाकई में बहुत ज्यादा हो जाता है। और ये बात को लेकर के यहाँ पर विवियन को भी बुरा लगा है। क्या कुछ हुई ऐसी बात जिसके बाद यहाँ पर विवियन ने कर दी है बोलती बंद, और क्यों यहाँ पर जो है उसको भी पसंद नहीं आई है चाहत के खिलाफ, बात बताते हैं पूरी बात। छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट में बताना है कि आप दोस्तों किसको ज्यादा पसंद कर रहे हो घर के अंदर, ईशा को या फिर चाहत को। दरअसल दोस्तों बिग बॉस के घर के अंदर जो है आधी रात के लाइव फीड में यहाँ पर विवियन जो है वो उधर से गुजर रहा था, जहां पे बात कर रही थी एलिस और ईशा। अभी दोस्तों यहाँ पर ईशा और एलिस के बीच में जो भी चीजें जो है वो खटपट वाली चलती है। अब दोस्तों यहाँ पर कई बार एलिस जो है वो सही भी दिखती है, और लेकिन ईशा जो वो कई बार गलत नजर आने लगी है। दोस्तों कन्वर्सेशन के दौरान यहाँ पर ईशा कई बार यहाँ पर जो है एलिस को ऐसा दिखाने की कोशिश करती है कि वो ग्रुप का हिस्सा नहीं है, जो 3 ग्रुप बना हुआ था, ट्रायो जो बना हुआ था अविनाश, एलिस और ईशा का। वहां पर ज्यादा बातें जो है यहाँ पर ईशा अविनाश से क्या करती थी, और एलिस को इधर से साफ साफ इग्नोर करने लगी थी, जो कि साफ नजर आता था। दोस्तों अब इस चीज को लेकर के यहाँ पर जब एलिस को इस बात का बुरा लगा, और लगना भी चाहिए, तो उसने यहाँ पर आवाज उठाया इस चीज को लेकर कि भाई ये क्या हो रहा है, मैं भी तो इस ग्रुप का पार्ट हूं। और काफी यहाँ पर जो है मैं इस चीजों को लेकर के ओपिनियन भी देती हूँ, अपनी बातें भी कहती हूँ, लेकिन वो चीजें होती नहीं है। जिसके बाद यहाँ पर इस कन्वर्सेशन को काट करके यहाँ पर बीच में ही रोक करके वो ईशा जो है वो अपनी बातें बताने लगी, अपनी प्रॉब्लम्स बताने लगी, जहां पर वो चाहत के तभी वहां पर विवियन भी आ जाता है, और विवियन भी इनकी बातें सुनने लगता है। तभी वो चाहत के बारे में फिर से चाहत वाले वो टॉपिक को स्टार्ट कर देती है, और जानबूझ करके यहाँ पर विवियन की वो वॉशरूम वाला जो पूरा ट्रैक हुआ था उसको वो ड्रैग करने का ट्राई करती है उसमें, क्योंकि अगर उस चीज को वो ड्रैग नहीं करेगी तो विवियन उस चीज में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। उसको ऐसा लगा था कि यहाँ पर विवियन इस चीज को लेकर के इंटरेस्ट दिखाएगा, और फिर वो अपनी प्रॉब्लम्स बताएगी जो उसको हो रही है यहाँ पर चाहत पांडे, जो कि दोस्तों बिल्कुल ही बेबुनियादी और बेमतलबी था। और जैसे यहाँ पर ये चीज गौर कर लिया यहाँ पर विवियन ने कि फिर से ये बात उसी टाइप की बात करने वाली, और फिर से वही बात वो बोलते हुए नजर आएगी चाहत को लेकर के, और वो बोलना भी स्टार्ट कर दी कि चाहत मुझे बहुत ज्यादा यहाँ पर जो सातिर लगती है, बहुत ज्यादा वो तेज लगती है, और मुझे तो खास करके बहुत ज़्यादा परेशानी है। मुझे उसकी आवाज़ अभी भी वो जब बात कर रही है पीछे बैक में रजत से वो बात कर रही थी बेसिकली चाहत, तो उसका आवाज़ आ रहा था दोस्तों जब ये लोग बात कर रहे थे, तो वो बोलते हुए नजर आती है कि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है उसकी आवाज़ से, मैं चिढ़ रही हूँ। जहाँ पर ये बोलता हुआ नजर आया विवियन की तू फालतू की चीज़ें नौटंकी करते हुए नजर आती है। उस समय मैं और तुम बात कर रहे थे, तभी भी तुम अचानक से रोने लगी चाहत की बात करके, अभी भी तुम चाहत को ड्रैग कर रही हो। देख फालतू का ड्रैग मत कर। हाँ मुझे उससे प्रॉब्लम है, मैं उससे निपट लूंगा या मैं उसे सॉर्ट आउट कर लूंगा जब भी होगा। वो मेरे से बात भी करती है कभी कभी, बट तू जब भी मैं आता हूं तो उसके बारे में बात करें, मुझे वो चीज पसंद नहीं है कि तू उसके बारे में बात करे। और इसने गलत तरीके से हमेशा उसको नेगेटिव दिखाया, वो बिल्कुल भी सही नहीं लगता, और उससे हमारा भी इमेज खराब होता है। दोस्तों कहीं ना कहीं यहाँ पर विवियन ने बहुत सही स्टैंड लिया है। आपको क्या कहना है इसके बारे में?